Hey everyone, this is Jyoti here. Welcome back to my YouTube channel. So today we are gonna start the series of modals. आज हम लोग modals की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं. अब ये modals होते क्या हैं, इनको यूज कैसे करते हैं और किस तरह से इनकी हेल्प से आप अपने सेंटेंसेस को और अपने मैसेज को सामने वाले को कन्वे कर सकते हैं. तो वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोडाल्स होते क्या हैं. राइट, मोडाल्स जो है ना, दोज आर ऑक्सिलियरी वर्ब्स. राइट, मोडाल्स जो है ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं और इवन इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है. तो मोडाल्स को हेल्पिंग वर्ब्स बोलिए या ऑक्सिलियरी वर्ब्स बोलिए, बोथ आर सेम, दोनों का मीनिंग सेम ही है. अब सबसे पहला मोडाल्स हम पढ़ते हैं, दैट इज कैन. कैन को पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो कि है फॉर्मल और इनफॉर्मल. ठीक है, कैन को हम करेंगे बट उससे पहले आपको एक चीज पता हो जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल. अब फॉर्मल क्या होता है, एक तो मैं फॉर्मल वे में आपसे बात करूं और एक मैं इनफॉर्मल वे में आपसे बात करूं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. जो फॉर्मल वे होता है ना, दैट मीन्स कि हम उस पर्सन से बात कर रहे हैं जो कि हमारी एज से बड़ा है, एल्डर है. राइट, या हमारे कोई प्रिंसिपल है, हमारे कोई टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, किसी भी एल्डर ब्रदर से बात कर रहे हैं, एल्डर सिस्टर से बात कर रहे हैं, तो वो हम जब उनसे बात कर रहे हैं ना, तो हम बात करते हैं एक फॉर्मल वे में. राइट, जैसे कि हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है हमारे लिए, हम उनसे क्या बात करने वाले हैं, एक फॉर्मल वे में बात करने वाले हैं. व्हाई? बिकॉज हम उसके साथ बैठकर, हम प्रिंसिपल के साथ बैठकर वहाँ लंच नहीं करने वाले उनके साथ. राइट, हम उनसे अपनी बातों को शेयर नहीं करने वाले हैं. ठीक है, हम अपने बॉस के पास जाकर उनसे अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, हम उनके साथ लंच नहीं कर सकते हैं. राइट, तो जब हम उनसे कोई बातचीत करते हैं ना, तो हम करते हैं एक फॉर्मल वे में, तो वो फॉर्मल टॉक कहलाती है. राइट, फिर आता है इनफॉर्मल. अब इनफॉर्मल होता है आपकी एज के या आपके एज से नीचे. जब आप अपनी एज के पर्सन से या अपनी एज के पर्सन के नीचे किसी पर्सन से बात करते हैं, तब आप बात करते हैं इनफॉर्मल वे में. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से मिलने गए. राइट, आप अपने फ्रेंड से मिले और आपने उससे पूछा, तो उसकी चीज को यूज करने से पहले आपने उससे पूछा, दैट्स अ गुड थिंग. लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपने उससे पूछा, आपने किस वे में पूछा. आपने ये नहीं बोला उसे कि सुन भाई ये चीज मुझे दे दे. ठीक है, दैट मीन्स कि आपने पूछ लिया लेकिन आपने एक फॉर्मल वे में नहीं पूछा, आपने उससे इनफॉर्मल वे में पूछा कि ये चीज मुझे दे दे. मीन्स थोड़ा सा एटीट्यूड शो किया आपने, थोड़ी सी अकड़ दिखाई कि हाँ मैं जो हूँ तेरा दोस्त हूँ और मुझे ये चीज दे दे. ठीक है, तो आपने वहां पर फॉर्मल वे की जगह आपने वहां इनफॉर्मल वे का यूज किया. ऐसे ही आप छोटे बच्चों के साथ अपनी एज के नीचे जो भी हैं उनसे बात करते हैं, तो आप उनसे बात करते हैं इनफॉर्मल वे में. सो आई होप आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल वे जो है वो समझ आ गया होगा. फिर हम आते हैं कैन के ऊपर. कैन जो है वो मॉडल है, तो सबसे पहले मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं जो है कैन. अब कैन का यूज हम करते हैं किसी से परमिशन लेने के लिए. राइट, जब हम किसी से आज्ञा लेना चाहते हैं, किसी से अनुमति लेना चाहते हैं, ठीक है, तब हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं. क्यों, कैन ही क्यों लगा रहे हैं हम. कैन का यूज इसलिए लगा किया क्योंकि जब आप अपने इनफॉर्मल वे में बात करेंगे, अपने से छोटों से बात करेंगे या अपनी एज के किसी कॉलीग से, अपनी एज के अपने फ्रेंड से बात करेंगे, तब आप बात करेंगे किसमें, इनफॉर्मल वे में. तो जब आप इनफॉर्मल वे में किसी से परमिशन लेंगे तो वो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे. कैन आई यूज योर मोबाइल, can I use your bike, can I borrow your bike, can I borrow your bicycle. So that means आप अपना एटीट्यूड शो कर रहे हैं, तो आप अपने इनफॉर्मल वे में उससे पूछ रहे हैं, तो इसीलिए आपने किसका यूज किया, कैन का यूज किया. और कैन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, एक कैन का यूज हमने किया कहाँ, परमिशन लेने के लिए. राइट, दूसरे कैन का यूज करना है, कैन ही रहेगा, कैन में कोई एस और एस नहीं लगेगा. एक और बात बता दूं कि किसी भी मॉडल्स में एस और एस का आप यूज नहीं करेंगे. ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं लेकिन ये हमारे टेंस नहीं है. जैसे हमने टेंस में गो का गोस कर दिया था, ईट का ईट्स कर दिया था सिंगुलर के लिए, ऐसा हम मॉडल्स में नहीं करते हैं. ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि कैन का यूज और कहाँ करना है, एबिलिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए। जब आप अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता को शो करते हैं, अपनी योग्यता को शो करते हैं, तब आप यूज करते हैं कैन का। जैसे अगर आपको बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस बेंच को उठा सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, सो दैट मीन्स आप अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं, आप अपनी योग्यता को शो कर रहे हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप यूज करेंगे कैन का। आई कैन लिफ्ट दिस बेंच, राइट, ही कैन लिफ्ट दिस बेंच, ही कैन गो देयर, ही कैन रन, यू कैन रन। सो जब भी आपको बोलना है आप ऐसा कर सकते हो, वो ऐसा कर सकता है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो उस केस में आप यूज करेंगे कैन का। सो आई होप आपको कैन क्लियर हुआ। एक हमने कैन का यूज किया किसके लिए, किसी से परमिशन लेने के लिए, और सेकेंडली कैन का यूज हमने किया किस लिए, अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए। और हम मॉडल्स में एस और एस का यूज नहीं करेंगे, ओके। और अब एक और कैन का यूज कहाँ करना है, कैन का यूज और हमें करना है पॉसिबिलिटी के लिए। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जब आपको किसी को बताना होता है कि उसके आने की इतनी संभावना है, फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये, बट अगर आप कंसंट्रेट होकर इस चीज को सुनेंगे ना तो इट मे बी क्लियर, राइट। पहला जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने कैन का यूज किया, कहाँ यूज किया कैन का, पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना बतानी है, ठीक है। एक, जैसे मैं बोलूं कि आपके मामा जी ने आज आना है, आपने सोचा कि आपके मामा जी ने आज आना है, सो आपने अपनी मम्मी से बोला, या आपकी मम्मी ने, ऐसा लेते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको बोला कि आज मामा जी आएंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि शी इज 100% श्योर, वो 100% श्योर है कि आज मामा जी आएंगे। सो दैट मीन्स वो आएंगे, 100% श्योरिटी है, तो उसके लिए यूज करेंगे विल का। जब 100% श्योरिटी आपको देनी होगी तो आप यूज करेंगे विल का। थोड़ी सी श्योरिटी कम हो जाए, थोड़ी सी संभावना, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम हो जाए, तो उसके लिए यूज करेंगे कैन का। जैसे कि वो 100% पॉसिबिलिटी ना होकर 80% तक पॉसिबिलिटी हो गई है कि आज तुम्हारे मामा जी आ सकते हैं, ठीक है, आज तुम्हारे मामा जी आ सकते हैं। दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटी 100% नहीं है, 100% श्योर नहीं है आपकी मदर आपको बताने में कि हाँ आपके मामा जी पक्का आएंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने बोला कि मामा जी आज आ सकते हैं। दैट मीन्स उनके आने की पॉसिबिलिटी है। उन्हें कोई काम पड़ भी सकता है और उन्हें काम नहीं भी पड़ सकता, राइट। तो उस केस में, उस पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो ही कैन कम, right, he can come today, you can come today means my friend can come today, okay। तो ये सब क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, ये एबिलिटी नहीं है कि मेरा दोस्त आ सकता है। ये एबिलिटी शो नहीं करी है हमने, हमने यहाँ शो किया है क्या, पॉसिबिलिटी। तो कहाँ आपको कैन लगाना है, कहाँ पॉसिबिलिटी शो होगी, कहाँ आपको परमिशन लेनी है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। कब क्लियर होंगी, जब आप सेंटेंसेस को बनाओगे और जब वो बात चल रही होगी। जब वो बात चल रही होगी तो वो अपने आप ही एक अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ इस टाइम पर ये बात हो रही है तो इसका ये मीनिंग होगा, उस टाइम पर वो बात हो रही थी तो उसका वो मीनिंग था, राइट। तो इसी तरह से हमारे मॉडल्स वर्क करते हैं। आई होप आपको कैन जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक चीज और बता दूं मैं कैन के बारे में, ये सिर्फ हमने अभी आंसर दिए हैं। जब आपको क्वेश्चन पुट करना होगा, जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा, तब भी आप यूज कर सकते हैं कैन का। कैसे, बस कैन को क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। जैसे कि कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई टॉक टू यू फॉर अ वाइल, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। आपने अपने छोटे से परमिशन ले ली, किसी से भी परमिशन ले ली, क्या यूज करके, कैन का यूज करके, ठीक है। और फॉर अ वाइल का मतलब है थोड़ी देर के लिए, तो क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। कैन आई टॉक टू यू फॉर अ वाइल, कैन आई हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू फॉर अ वाइल, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बातचीत कर सकता हूँ। सो आई होप आपको कैन का यूज जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।